जहां मुश्किल में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं बड़े निर्देश। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एसआईटी गठन के निर्देश दिए गए। एसआईटी में आईपीएस अफसर को रखने के निर्देश है। वहीं एसआईटी मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लापता व्यक्ति को खोजने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाए गए। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है जांच में हालांकि मैं सहयोग भी करूंगा, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है एसआईटी गठन और क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुना दें। बच्चों को एक राजनीतिक षड्यंत्र जो किया था, वो षड्यंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया है। कहीं भी हमें उसमें षड्यंत्र में ना सुप्रीम कोर्ट ने ना हमारे लिए कोई नोटिस जारी किया है, ना कोई अपराध कायम किया। जो भी एसआईटी बनी है वो एसआईटी अज्ञात को ढूंढने के लिए बनी है, मिसिंग पर्सन के लिए। मैं उस एसआईटी का सहयोग करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मैं स्वागत करता हूं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी जिस वजह से इस सब बवाल मचा हुआ है, मुश्किल में क्यों है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत? देखिए, बिल्कुल, अगर ये पूरा जो मामला है उसमें कई सारे मामलों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी महासभा की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मंत्री और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव है और कुछ व्यक्तियों के गुमशुदा होने की जानकारी उसमें दी गई थी। जिस व्यक्ति के गुमशुदा होने की जानकारी कही गई थी उसके संदर्भ में कहा गया था कि वो प्रताड़ित हो सकता है या उसके साथ कोई घटना हो सकती है। ऐसे में इस मामले की जांच को लेकर एक जांच मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तौर पे कहा है कि जांच होनी चाहिए। जांच के लिए एसआईटी गठन की बात कह दी है। एसआईटी गठन बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि जो एसआईटी गठित की जाएगी उसमें एक आईपीएस ऑफिसर ऐसे हों जो सीधी भर्ती के हों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको अर्थ ये होता है कि वो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों से ज्यादा वो एक आईपीएस अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट विश्वास कर रहा है और उन्हीं के माध्यम से इस मामले की जांच चाहता है। क्योंकि ये कहा गया कि जिन लोगों के खिलाफ ये पूरी याचिका है, जिनके खिलाफ जांच की मामले की जांच की बात की जा रही है, वो राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं। हालांकि इस मामले में जब गोविंद सिंह राजपूत से बात की गई, क्योंकि जो पिटिशनर 6 to 9 है उसमें इन्हीं लोगों का उल्लेख है, तो गोविंद सिंह राजपूत ने ये कहा है कि मेरे ऊपर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की गई है, मेरे ऊपर मामला दर्ज करने की बात नहीं की गई है और जो जांच में है वो मैं सहयोग करूंगा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अब जांच हो जाती है। अगर इस जांच में किसी भी तरह से कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो किसी की संलिप्तता के होते हैं, तो निश्चित रूप से कई सारे बड़े राजनीतिक चेहरों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला होगा ये। तो कई राजनीतिक चेहरे इसकी जद में आ सकते हैं। देखना होगा क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।